आपण आमने सामने पाहिले. पंच दीपक पाटील आणि द्वारकानाथ सोरगे उर्फ डिके. हॅलो हॅलो हॅलो. नाणेफेक जिंकत प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतलाय सिद्धी करवले संघानं. धडाकेबाज फलंदाजी करत 82 धावा ज्या संघानं जमवल्या होत्या तो संघ आणि आता समोर असणार आहे अप्रतिम गोलंदाजीचं प्रदर्शन करत पहिल्या पारीत लोएस्ट स्कोअर समोरच्या संघाला करून देणारा सांगडे संघ. दोन मातब्बर संघाच्या दरम्यान सुरू होतोय घमासान या स्पर्धेतील अस्तित्व टिकवण्यासाठीची लढाई. पहिला चेंडू फाईन लेग क्षेत्रात चेंडू खेळून काढलाय. 1 बाउन्स 2 बाउन्स चेंडू जातोय सीमा पार येतोय. पहिल्या चेंडूवर दणदणीत चौकार बंटीच्या बॅटमधून. दुसऱ्या फेरीच्या दुसऱ्या सामन्याच्या पहिल्या चेंडूवर आला एक दणदणीत चौकार. या चौकाराने श्री गणेशा झालाय आघात झालाय सिद्धी करवल्याच्या पारीचा. बंटी ज्याच्या बॅटमधून आला हा खणखणीत चौकार. सुरेख चेंडू सन्मान दिलाय. क्रिकेटचं मादक सौंदर्य आपण पाहतोय. पहिल्या चेंडूवर खणखणीत चौकार वसूल केल्यानंतर सन्मान गिव्ह रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट हा जीवनाचा साधा नियम या क्रिकेटच्या मैदानावर आपण आता अनुभवला. पहिल्या चेंडूवर चौकार दुसऱ्या चेंडूला दिला सन्मान. एकेरीनं धावसंख्या पुढे गेली. धावसंख्या जाऊन पोहोचले 5 वर. साजिद मडवी मागच्या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच. 10 चेंडू 36 धावा. सुरेख पॉइंटच्या डोक्यावरून चेंडू खेळून काढलाय. चेंडू सीमारेषेकडे धावतोय. क्षेत्ररक्षकाचे अप्रतिम प्रयत्न दरम्यान धावा आल्या 3. धावफलक जाऊन पोहोचलाय 8 वर. 1 धाव क्षेत्ररक्षकाने निश्चित अडवली. जीवाच्या आकांताने चेंडूच्या मागे धावत अप्रतिम क्षेत्ररक्षणाचं प्रदर्शन आपण पाहिलं इथं सांगडे संघाकडून. 3 चेंडूंचा खेळ संपलाय. धावफलकावर धावा लागल्यात 8. पुन्हा एकदा पनवेल एंड कडून गोलंदाज सज्ज होतोय. मंगेश पाटील एक अनुभवी गोलंदाज. सांगडे संघासाठी गेले कित्येक वर्ष या खेळाडूंनी आपलं अप्रतिम योगदान दिलंय. तोच मंगेश पाटील गोलंदाजी मार्कवर. 3 चेंडूंचा खेळ संपलाय. धावफलकावर धावा लागल्यात 8. चौथा चेंडू घेऊन मंगेश सज्ज. सुरेख चेंडू पॉइंटच्या दिशेने खेळून काढलाय. 1 धाव मिळते. या एकेरीनं धावफलक जाऊन पोहोचतोय 9 वर. पहिला मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं षटक. ग्रामीण क्रिकेटने आपले रंग बदललेत आणि ते रंग आपण इथे पाहतो आहोत. सुरेख चेंडू अप्रतिम चेंडू. रायगड जिल्ह्यातील नामवंत पंच या सामन्यामध्ये पंचाची भूमिका पार पडतायत. दीपक पाटील 126वी स्पर्धा कव्हर करताना. दरम्यान सुरेख फटका येतोय आणि येतोय खणखणीत चौकार. षटकाची समाप्ती होते चौकाराने. धावफलकावर धावा लागतायत 13. मॅन्डेटरी पॉवर प्लेच्या पहिल्या षटकात धावा आल्या 13. टीम मीटिंग घ्यायची नाहीये. 20 मिनिटाचा कालावधी टाइम अलर्ट असणार आहे.
21व्या मिनिटाला पेनल्टी दिली जाईल. जितेंद्र पाटील आजचे संपूर्ण सामने स्कोररची चोख भूमिका पार पडतायत. ग्रामीण क्रिकेटने बदललेलं स्वरूप आपण पाहतोय. 10-12 शेतांचं मैदान स्लीपर घालून खेळाडू खेळत असायचे. आता मात्र अतिशय सुरेख ड्रेस, शूज, उत्तम प्रतीचे ग्राउंड, मोठे बक्षिसांच्या स्पर्धा आणि प्रकाश झोतातील स्पर्धांचं आयोजन. आयोजकांचं मनापासून धन्यवाद. धन्यवाद आयोजन करण्यासाठी सक्रियतेने सडळ हस्ते मदत करणाऱ्या त्या सर्व दात्यांचं. तेव्हाच साकारतात या भव्य स्पर्धा. आमदार चषक 2022. दुसरं षटक घेऊन आशिष पाटील प्रबळ एंडकडून गोलंदाजीसाठी सज्ज. पहिला चेंडू घेऊन बंटीसाठी पहिला चेंडू, खोलवर टप्प्याचा चेंडू. धावबादची संधी होती, डायरेक्ट हिट करण्याच्या प्रयत्नात एकेरीला दुहेरीत रूपांतरित केलं. चांगलं रनिंग बिटवीन द विकेट. धाव फलक जाऊन पोहोचतोय 15 वर. मुख्य पंचाची भूमिका या षटकासाठी पार पडणार बेलवली क्रिकेटमधलं एक मोठं नाव म्हणजे द्वारकानाथ कानू चोरगे. डीके या नावाने सर्व परिचित असणारा हा डावखुरा शैलीदार फलंदाज व गोलंदाज पंचाच्या भूमिकेत. दरम्यान सुरेख चेंडू, जोरदार अपील, पंचांचा इशारा वाईटचा. धावफलक जाऊन पोहोचतोय 16 वर. आशिष टू बंटी. पुन्हा एकदा चेंडू आउटसाइड द ऑफ स्टंप. पंच द्वारकानाथ चोरगे यांचा स्वैरचा इशारा. सलग दुसरा वाईट आणि धावफलक जाऊन पोहोचलाय 17 वर. ला जून महिन्यामध्ये कपिल देवच्या नेतृत्वामध्ये भारतीय संघानं वर्ल्ड कप जिंकला आणि बदललं भारतीय क्रिकेट. सुरेख चेंडू होता, चेंडू हवेत असणार आहे आणि टिपतोय अप्रतिम झेल. मंगेश कोणती चूक करत नाहीये आणि पहिला झटका बंटीच्या रूपाने लागतोय सिद्धी करवले संघाला. अकरा बॉल 26 धावांची खेळी साकारणारा साजिद अजूनही मैदानात आणि 10 चेंडूमध्ये 36 धावांची खेळी साकारणारा विक्की मात्र परतलाय. विक्कीची जागा घेण्यासाठी मैदानात नवीन फलंदाज क्रमांक 3 वर येतोय विक्की पाटील. मागच्या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच विक्की पाटील. 10 चेंडू 36 धावा. पुन्हा तसाच कारनामा साकारणार का की सांगणे संघ रोखण्यात यशस्वी ठरणार त्या वादळी खेळींना. अप्रतिम गोलंदाजीचं प्रदर्शन. 2 मातब्बर संघ आमने सामने. गोलंदाजी टिचून करत मागच्या सामन्यात फक्त 32 धावा देणारा सांगणे संघ. सुरेख फटका, चेंडू हवेत आणि इथं मात्र झेल सुटतोय. सुटणारे झेल त्रासदायक ठरतात. नंतर जे फलंदाज जीवनदान घेतात तेच फलंदाज नंतर बरसतात असं बऱ्याच वेळेला पाहायला मिळतं. घडेल का तसंच. धावफलक जाऊन पोहोचतोय 18 वर. दुसरं षटक प्रगतीपथावर. प्रबळ एंडकडून गोलंदाजी करतोय आशिष पाटील. सुरेख चेंडू मात्र आउटसाइड द ऑफ स्टंप. चेंडू स्वैर घोषित करतात. या षटकातील हा तिसरा वाईट बॉल. धावफलक जाऊन पोहोचतोय 19 वर.
पहिलं षटक मंगेश पाटीलनं हाताळलं, धावा दिल्या 13. आशिष दुसरं षटक हाताळतोय. क्रॉस बॅटेड मोठा फटक्याचा प्रयत्न फसलाय. चेंडू यष्टीरक्षकाच्या हातात जाऊन विसावतोय. निर्धाव चेंडूची सांगता होतीये. धावफलक स्थिरावला 19 वर. ज्या संघानं तब्बल 82 धावा कुठून काढल्या होत्या त्या संघाला रोखण्यात यशस्वी ठरले ही गोलंदाजी. अप्रतिम लाजवाब गोलंदाजी. वेग, वेगानं बीट केलं फलंदाजाला आणि निर्धाव चेंडू आला. फक्त 6 धावा 3 वाईट टाकून या षटकात दिल्या त्या आशिष पाटीलनं. 3 वाईड 1 ओव्हर थ्रो असे 4 धावा तशा तर अवांतर गेलेल्या असतानाही फक्त धावा दिल्यात 6. अप्रतिम गोलंदाजीचं प्रदर्शन. तिसरं षटक घेऊन गोलंदाज सज्ज होणार. डावखुरा गोलंदाज अश्विन आशिष म्हात्रे. यानंतरचे दोन्ही गोलंदाज डावखोरे गोलंदाज. दिनेश पाटील सरांनी सांगितलं मगाशी जुना तांदूळ पुराना चावल. सुरेख फटका, चेंडू आलाय बॅटवर आणि लोंगॉनच्या डोक्यावरून येतोय खणखणीत षटकार. धावफलक जाऊन पोहोचतोय 25 वर. साजिद मडवी मागच्या सामन्यातील खेळी पुढे साकारतोय. 11 चेंडूत 26 धावांची खेळी साकारली होती पहिल्या सामन्यात. या खणखणीत षटकाराने आपले इरादे स्पष्ट करतोय साजिद. चेंडू आलाय बॅटवर, उंची बरोबर लांबीही गाठणार. येणार सलग दुसरा खणखणीत षटकार. साजिद मडवी आपली ताकद दाखवतोय, आपलं कौशल्य दाखवतोय. एक चेंडू भिरकावला लॉंगॉनच्या डोक्यावरून, त्यानंतरचा दुसरा चेंडू सरळ मिड विकेटच्या डोक्यावरून खणखणीत षटकारासाठी. धावफलक जाऊन पोहोचतोय 31 वर. दोन गोलंदाजांनी केली चांगली कामगिरी. आता मात्र फलंदाजीची ताकद आपण पाहतोय. 2 चेंडूंवर सलग आलेल्या 2 षटकारांनी धावसंख्या आकार घेऊ लागली आहे. धावफलक जाऊन पोहोचला 31 वर. 14 चेंडूंचा खेळ संपलाय. एकूण 24 चेंडूंचा पूर्वार्ध असणार आहे. अजूनही 10 चेंडू येणं बाकी. सलग तिसरा षटकार. सलग 3 षटकार लगावत साजिद मडवी आपलं सामर्थ्य, आपलं कौशल्य दाखवतोय. काल याच मैदानावर वाशेरे संघाकडून फलंदाजी करत असताना हिरामण याने सलग 6 चेंडूवर 6 षटकार लगावले. 20 चेंडूंमध्ये तब्बल 56 धावा कुठून काढल्या. वाशेरे संघाने जमवल्या 94 धावा. विराट चिंचपाडा संघानं 95 केल्या. सलग 3 षटकारांनी धावफलक जाऊन पोहोचलाय 37 वर. आता मात्र कमबॅक गोलंदाजाकडून आउटसाइड द ऑफ स्टंप टाकलेला चेंडू निर्धाव येतोय. स्लिप मध्ये फील्ड केला जाणार. रिलीफ फील्ड करत असेल गोलंदाज. जेव्हा सलग 3 षटकार बसतात तेव्हा गोलंदाज निश्चितच प्रेशरला असतो, पण तिथून कमबॅक करणं हे खऱ्या अर्थाने गोलंदाजाचं कसब असतं. चेंडूने उसळी घेतली होती. धावबादची संधी असणार आहे आणि धावबाद. वाईटचा इशारा पंचांचा. धावफलक जाऊन पोहोचणार 38 वर. आदरणीय केशवजी पाटील साहेब यांच्याकडून
साजिद मडवी यांनी लगावलेल्या सलग 3 षटकारांसाठी रुपये 500. धावफलकावर धावा लागल्यात एकूण 38. एक महत्वाची विकेट धावाच्या स्वरूपात सांगडे संघाला मिळते. फलंदाजीसाठी सौरभ पाटील नॉन स्ट्राईक वर असणार आहे. विक्की पाटीलच्या बॅटवर आलाय चेंडू. चेंडूने घेतले उंची. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली चूक करणार नाही. सलग 2 चेंडूवर 2 विकेट. षटकाची सुरुवात झाली. 3 चेंडूवर 3 सलग षटकार. त्यानंतर एक निर्धाव चेंडू आणि सलग 2 विकेट. धावफलकावर धावा लागल्यात 38. धावफलकावर धावा लागल्यात 38. शेवटचा चेंडू षटकातील येणं बाकी. चेंडू बॅटवर. चेंडू हवेत. 3 विकेट. पहिली विकेट रनआउटची होती. मात्र गोलंदाजाचं कमबॅक पहा. 3 चेंडूवर 3 षटकार खाल्ल्यानंतर 3 विकेट. गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलता है खेल. धावफलकावर धावा 3 षटकांनंतर 38. 15 चेंडूंनंतर 38 धावा धावफलकावर लागल्या होत्या आकाश. आणि 18 चेंडूनंतर पण 38च धावा. अप्रतिम गोलंदाजी. 3 षटकार खाल्ल्यानंतरही कमबॅक करून दिलंय या गोलंदाजानं. आणि येतोय आता पुराणाच्या बल. ज्यांनी मागच्या सामन्यामध्ये 2 धावा देत 2 फलंदाजांना बाद करत मॅन ऑफ द मॅचचं पारितोषिक मिळवलं होतं. तो गोलंदाज वैभव पाटील. प्रमुख पाहुणे याच दरम्यान कोणगावचे सुपुत्र A1 जोडी इथे येथे. मी विनंती करतोय आपण कृपया स्टेजवर येऊन विराजमान व्हायचं आहे. A1 जोडी फ्रॉम कोण. सचिन गायकर असणार आहे स्ट्राईकवर आणि वैभव पाटील वैभवशाली गोलंदाजी करत पहिल्या सामन्यात संघाला विजय मिळवून देणारा मॅन ऑफ द मॅच मानकरी. सुरेख चेंडू होता. समजदारीचा क्रिकेट. टप्पा खाल्ल्यानंतर चेंडूने वळसा घेतला आणि फलंदाजाने समजदारी दाखवत एकेरीने साईक बदलली. धावफलक जाऊन पोहोचला 39 वर. 5 चेंडूंचा पूर्वार्ध अजूनही बाकी असणार आहे. वैभवचा पुढचा चेंडू. सुरेख फटका. चेंडू हवेत. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे धावणार. चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. मिस फील्ड. तिसरीचा प्रयत्न. तीन धावा पूर्ण होत आहेत. धावफलकावर धावा लागल्यात 42. फाईन लेग क्षेत्रात खेळून काढलेला चेंडू
झेलपर्यंत क्षेत्ररक्षक पोहोचला होता, मात्र झेल घेऊ शकला नाही आणि धावा दरम्यान मिळाल्या 3. सुरेख चेंडू, अप्रतिम चेंडू, यष्टीरक्षक गॅदर करू शकला नाही. मिळाली 1 धाव बाईच्या स्वरूपात. धावफलक जाऊन पोहोचतोय 43 वर. जितेंद्र अशोक पाटील सामन्याचं स्कोरिंगचं काम चोखपणे पार पडतायत. स्कोरिंगची काल भूमिका चोखपणे पार पाडणारे आकाश पवार, बेलवली क्रिकेटचा एक विस्फोटक फलंदाज. अप्रतिम चेंडू पुन्हा एकदा लेग बाईटच्या स्वरूपात 1 धाव. धावफलक जाऊन पोहोचतोय 44 वर. अनुभव, व्हेरिएशनचा चमत्कार आपण इथं गोलंदाजाकडून पाहतोय. ज्या संघाने 82 जमवल्या होत्या 4 षटकात, त्या संघाला रोखून ठेवण्यात यशस्वी ठरलाय गोलंदाजी सांगडे संघाची. पुन्हा एकदा एक सुरेख चेंडू. आणि फलंदाज होतोय बाद. दुसरी धाव घेण्याच्या प्रयत्नात फलंदाज बाद होणार. धावफलकावर धावा लागणार 45. मैदानात नवीन फलंदाज जयदास मडवी. पहिल्या पारीतील शेवटचा चेंडू बाकी. धावफलकावर धावा 45. किती येणार शेवटच्या चेंडूवर धावा? कोणतं असणार आव्हान? 3 षटकारांनी धावफलक इथपर्यंत येऊन पोहोचलाय, अन्यथा गोलंदाजी अप्रतिम. चेंडू बॅटवर, चेंडू हवेत. स्वतः गोलंदाज टिपणार झेल. पुराना चावल फिर से चमक उठा. बेहतरीन गोलंदाजी, अप्रतिम गोलंदाजीचं प्रदर्शन याही षटकात करत 45 धावांवर रोखून ठेवलाय मजबूत बॅटिंग लाईनअप असणाऱ्या सिद्धी करवले संघाला. या सामन्यातून जिंकणारा संघ, त्याचबरोबर या अगोदरच्या सामन्यात जिंकलेला संघ म्हणजे उसाटणे आणि पाली संघ, तिन्ही संघांच्या कर्णधारांनी हा सामना संपताच स्टेजवर यायचंय. कौल घेतला जाणार नशिबाचा. काय घडणार, काय बिघडणार, दुसऱ्या सत्रात ऐकण्यासाठी जाऊया हरिभक्त परायण बेलवली गावचा सुमधुर आवाज. माफ करा, संतोषजी महाराज नंतर येतील. काल्याचं कीर्तन संतोष महाराजांकडे देऊ. यानंतर आपणासमोर पुन्हा एकदा राष्ट्रभाषा हिंदीतील बुलंद आवाज अमित भाई म्हात्रे, जोहा पेन. तत्पूर्वी खऱ्या अर्थानं विनंती करतोय, पाली संघाच्या संघनायकांना रेडी राहायचं आहे. पाली संघाचा संघनायक आपण रेडी राहा. लगेचच या मुख्य व्यासपीठामध्ये येऊन आपण विराजमान व्हायचं आहे. कारण यानंतर जो विजेता संघ आहे, याच्या अगोदरचा संघ म्हणजेच वेलकम उसटणे, आणि या संघातून जिंकणाऱ्या संघामध्ये चिठ्ठ्या उडवल्या जातील, बाय दिली जाईल आणि राहणारा संघ मात्र तो पाली संघासमवेत लगेचच खेळेल. त्याच्यामुळे पाली संघाच्या संघनायकानं लगेचच रेडी राहायचं आहे. आणि त्याचबरोबर विनंती केल्याने वेलकम उसटणे संघात संघनायक सुद्धा या समालोचन कक्षामध्ये येऊन लगेचच बसायचं आहे. पाली संघाचा संघनायक आणि उसटणे, वेलकम उसटणे संघात संघनायकानं, कारण हा उत्तरार्ध संपला की लगेचच लकी ड्रॉ केलं जाईल आणि पुढची साठी नाणेफेक केली जाईल. तर ऐकूया ज्यांचा आवाज आज हॅलो
ज्यांचा आवाज आज आपण रात्रभर ऐकतोय, ज्यांना सर्वांना मंत्रमुग्ध केलंय, गेली गेली चंपा म्हणा. चला फलंदाज आपण क्रिकेटकडे वळायचं आहे. अजून 2 सामने यानंतर आहेत, याची नोंद घ्या. 2 सामने यानंतर व्हायचे आहेत. रात्रभर ज्यांचा आवाज आपण ऐकतोय, संपूर्ण क्रिकेट रजनीमध्ये असू द्या अथवा डे टुर्नामेंटमध्ये, ज्या माणसानं अनोख्या शैलीतून सर्वांना मंत्रमुग्ध केलं, जो माणूस सदैव आपल्या भाषेतून सर्वांना आनंद देत राहिला. एवढंच नव्हे तर हा भजनी बुवा म्हणून जी ओळख आहे, अतिशय सुरेख आवाज त्यांचा गायनातून आम्ही ऐकला आहे आणि समालोचनातून सुद्धा आपल्याला आज या आमदार चषक 2022च्या रजनीमध्ये मंत्रमुग्ध करतायत. ऐकूया त्यांचा आवाज. अमितजी म्हात्रे, जोहे. धन्यवाद परशुराम सर और धन्यवाद बंधु जी. चलते हम मैदान के अंदर इस मैच का आंखों देखभाल बताने के लिए. इस मैच में हम अंतिम कमेंट्री करेंगे और उसके बाद यहाँ से हम प्रस्थान जरूर करेंगे, क्योंकि यहाँ हमें बहुत दूर जाना है. लेकिन आज के दिन में इस बार विधायक ट्रॉफी के लिए हमारे दिनेश पाटिल बंधु साहब और दौलकर स्वर्गीय साहब, इन्होंने बड़ी लगन के साथ हमें यहाँ लाने का मौका दिया और उनका हम हार्दिक हार्दिक स्वागत है कि आपका प्रेम ऐसा ही हमारे बस यूं रही है, क्योंकि इंसान एक ऐसी चीज है जो प्रेम से ही पहचाना जाता है. पहली गेंद फुलर लेन की गेंद थी, डिबेक्सकर 1 लाइन के बाहर गई थी, जा रही थी, लेकिन इस प्रकार देखा जाए 2 रन लेने में बल्लेबाज कामयाब बने. लेकिन जॉश और एक्स्ट्रा कोर के खिलाड़ी ने जाकर डीप के ऊपर गेंद को फील्ड किया, 2 रन लेने में कामयाब बने बल्लेबाज. जो मुकाबला चल रहा है यहाँ देखा जाए सिद्धि करवले बनाम सांगड़े के बीच. और हवा में जरूर गेंद, बढ़िया कैच, शानदार कैच को पकड़ लिया. बॉलर एंड से आए और उसके बाद देखा जाए उन्होंने शॉट मिड विकेट के ऊपर शानदार कैच लिया. पहला झटका लगता हुआ या सांगड़े टीम को पहला झटका लगता हुआ. आशीष पाटिल 2 रन बना के बैक टू द डगआउट. पहली सफलता यहां विजय पाटिल को, विकी पाटिल को माफ कीजिए. नए बल्लेबाज पहुंचे मैदान के अंदर. वही वो भोपी इस बार स्ट्राइक के ऊपर है और नॉन स्ट्राइकर एंड पे सिद्धि करौले. और एक बार फिर से इस बार देखा जाए लॉन्ग ऑन क्षेत्र खाली है और देखते देखते गेंद चली गई सीमा रेखा का दर्शन लेने के लिए 4 रन. दरम्यान एक महत्वपूर्ण निवेदन. तिसऱ्या फेरीचे जे सामने असतील, तिसऱ्या फेरीचे असल्यामुळे ते 3 षटकांचे खेळवले जातील. नए बल्लेबाज विनय गाताड़े मैदान के अंदर गए हैं. दो रनों के साथ यहाँ वैभव भोपी है, 4 रनों के साथ वैभव ने खाता खोल दिया है. और एक बार फिर से इस बार देखा जाए यहाँ विकेट नंबर 2 ड्रेसिंग रूम में सलामी बल्लेबाज सांगड़े टीम के बैक टू द डगआउट. विकी पाटिल शानदार गेंदबाजी कर रहे अपनी टीम के लिए और पूरी तरह से इस बार देखा जाए चकमा दे रहे. क्या शानदार प्रदर्शन किया है यहाँ सिद्धि करवले के गेंदबाज ने. विधायक ट्रॉफी 2022 का ये काफी सुमधुर जानदार शानदार आयोजन नियोजन आप सभी लोग देख रहे. 2 विकेट बाहर गए. 4 नंबर के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए बैट्समैन मैदान के अंदर जा रहे हैं. बंटी इस रमाकांत पाटिल और पौने बंटी कहते हैं ना कि जो प्यार से कई टोपन नाम होते हैं ना, वो शुरू शुरू में अच्छे लगते हैं और उसके बाद कई बार इस टोपन नाम के ऊपर झगड़े भी हो चुके थे. लेकिन बंटी इस बार पहुंच चुके हैं 4 नंबर के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए. यहां देखा जाए सांगड़े टीम का स्कोर पहुंच जाए
6 के घर में 2 विकेट के नुकसान पे इस ओवर की मेरे हिसाब से 5वीं गेंद होगी। अंपायर दीपक पाटिल सर, मैन पाली और दरकना स्वर्गीय सर, मैन पम खुद बेलवली। और ये लॉब किया है हवा में, नोमैंस लैंड में गेंद है, ऐसा लग रहा है ये इस बार एपड़ अच्छा था, तारीफ करता हूं फील्डर की। कोई खिलाड़ी कोई भी हो जाता है, वो जो तो जानबूझकर कैच को नहीं छोड़ते, कैच उनके हाथ से छूट जाती है, मगर इस कैच को लपक देते इस फील्डर तो बढ़िया हो कैच हो जाती थी। खुद निराश है इस बार देखा जाए, मगर इस प्रकार देखा जाए टीम का स्कोर पहुंचा है 8 के घर में। दोनों के साथ रमाकांत जी ने खुद का खाता ओपन किया, छोटे कद के खिलाड़ी। अंतिम बॉल शेष है यहाँ विकी पाटिल की। शानदार जानदार वजनदार ये विधायक ट्रॉफी का आयोजन नियोजन आप सभी लोग देख रहे हैं, तमाम दर्शक इस मैच का गवाह है। जोरदार हिट करने गए थे क्रॉस बैट से मिड विकेट के ऊपर, लेकिन गेंद बल्ले का संपर्क हुआ ने एक्सटेंड डिलीवरी साबित हो चुकी है। अच्छी तरह से इस बार देखा जाए ये ओवर खत्म हो चुका है और पहले ओवर में सांगड़े टीम का स्कोर है 8, 2 विकेट के नुकसान पे। आने वाले 18 गेंदों का खेल अभी तक शेष है। चमकदार क्रिकेट, शानदार क्रिकेट, जानदार क्रिकेट और चमकदार ट्रॉफी में ये भिड़ंत चल रही है। रात के इस बार 1:29 हो चुके हैं, इनके 1:30 बज चुका है और 1:30 बजने के बाद लगभग देखा जाए पहला ओवर खत्म हो चुका है। अंपायर दीपक पाटिल साहब इनकी 123वीं टूर्नामेंट है। शानदार जानदार योगदान वो खुद दे रहे हैं और दौरकरा सर उन्हें पकड़ने की कोशिश करने जा रहे, धीरे धीरे उनके नजदीक जरूर आएंगे। क्रिकेट का मैं शुरू से कहता हूं कि हमारे परशुराम सर जी ने उन्हें कह दिया, हम जो हमेशा कहते कि वो विकेट कीपर ही थे, लेकिन अभी अभी उन्होंने कह दिया कि वो बाएं हाथ के बल्लेबाज थे और बाएं हाथ के गेंदबाज थे। एक जमाना था क्रिकेट का, क्रिकेट का वो जमाना ऐसा ही था। उस जमाने में 6 ओवर का मुकाबला था, 8 ओवर का मुकाबला चलता था। 36 या 40 रन होने के बाद परशुराम सर मैच में वो टफ फाइट कुछ अलग ही हो जाती थी, मजा थी, क्रिकेट का जुनून कुछ अलग था। क्या दिन थे वो, खाना कम था लेकिन गणपति बाप्पा आता था तो इस बार देखा पोहा और उसके बाद लाई मिल जाती है, रात भर लोग जागते रहते थे। अब इतनी अगरबत्ती बड़ी आ गई लोग सो जाते इस बार ऑन साइड के ऊपर बैकफुट पर गेंद को खेला है। इस बार मिड विकेट के ऊपर खिलाड़ी तैनात है, सिंगल जरूर मिलेगा, लेकिन सेकंड बॉलर गेंदबाजी करने के लिए राहुल पाटिल। स्कोर पहुंचा है यहां सांगड़े टीम का 9 बॉल है। इस बार लाइन ओवर स्टेप लग रही है, स्पिनर कमर के ऊंचाई के ऊपर ये गेंद है। देखिए दीपक सर इस बार पेट के ऊपर मार के कह रहे दरकरा सर जी को, देख मेरा पेट शाकाहारी से कितना पतला है दोनों अंपायर, एक शाकाहारी एक मांसाहारी है, यानी कि एक अंपायर के अंदर इस बार देखा जाए शाकाहारी माल है, तो इस प्रकार देखा जाए वो बढ़िया काम कर रहे। स्कोर पहुंचा है 10 के घर में। अगली गेंद फ्री हिट की और एक बार फिर से इस बार देखा जाए ऑन साइड के ऊपर गैप में गेंद जरूर है, लॉन्ग ऑन खिलाड़ी गेंद को उठाने आए और इसी के साथ थोड़े फंबल हो गए, लेकिन 2 रन लेने में कामयाब बने। ज्यादा मौका नहीं दिया, लोअर फुल टॉस ये गेंद थी और 2 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता, स्कोर पहुंचा है 12 के घर में। 24 इवेंट के माध्यम से आप सभी लोग देख रहे हैं, इस विधायक ट्रॉफी को टेलीकास्ट कर रहे हैं। 17 गेंदे और जीतने के लिए 34 रन चाहिए। और बढ़ना इस बार देखा जाए डंडा अस्त व्यस्त, क्या बॉल अंदर घुसी यार। मुझे इस बार देखा ब्रेटली की याद आ गई, ऑस्ट्रेलियन के वो फास्टर गेंदबाज, ऐसे ही गेंदें उनके अंदर आने के बाद उस स्टंप के ऊपर टकरा जाती थी। और विकेट नंबर याद देखा जाए तो तीसरा ड्रेसिंग रूम में बैक टू द डगआउट, रमाकांत जी 4 रन बना के। बल्लेबाज सुधीर पाटिल जा रहे सांगड़े टीम के। सोलह गेंदे और जीतने के लिए 34 रन चाहिए। शानदार गेंदबाजी चल रही सिद्धि करौले टीम की। कृष्णाबाई फॉर्चून इवेंट के हमारे उनके गांव की ये टीम, देखिए शानदार जानदार और सभी टकटकी के साथ दर्शक इस मैच को देख रहे। 24 इवेंट की पूरी टोली चाय पी रही है, अच्छी बात है, चाय की मजा ही कुछ अलग हो जाती है। चांबो हमारे घर गए हैं और एक बार फिर से इस बार लोअर फुल टॉस गेंद थी, ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला है, लॉन्ग ऑफ खिलाड़ी आए बॉन्ड लाइन से, उन्होंने गेंद को उठाया
जब तक एक सिंगल मिला और एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता 13 यानी कि 30 के घर में देखिए स्कोर हमारा 13 यानी माफ कीजिए 13 रन बन चुके हैं। मुझे लगा आप 30 बोले, लगता है कल गुड़बुले के पास जाना पड़ेगा कान चेक करने के लिए। थोड़ा सा स्पीड अप कीजिए क्योंकि घड़ी के अंदर 1:33 हो चुके, दीपक सर हमें बता रहे हैं यहां से। अगली बॉल और एक बार फिर से इस बार तो तुम्हें चल रही है और यहां कोई बैकअप के लिए भी नहीं था, लेकिन विकेट कीपर के हथेली में गेंद नहीं आई। एक सिंगल जरूर मिलेगा, बल्ले से आवाज भी आई हमें, मगर एक सिंगल के साथ यह देखा जाए टीम का स्कोर आगे बढ़ता है। सांगड़े टीम का स्कोर है इस बार 14 के घर में। आने वाले मेरे हिसाब से गेंदें बची हुई इस 2, आने वाले 12 और ये 2, 14 गेंदों में जीतने के लिए रन चाहिए, 32 चाहिए। और राहुल इस बार विकेट कीपर के दस्तानों में यह गेंद, विकेट नंबर 14 ड्रेसिंग रूम में। सांगड़े टीम बड़ी कोशिश कर रहे रन इकट्ठा करने में, लेकिन ठीक ठाक संपर्क नहीं हो रहा है। लेकिन जहां गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी करके इस बार देखा है सांगड़े टीम को दच के दिए। उसाटणे पाली दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती आहे लगेचच टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे, नशिबाचा कौल घेतला जाईल आणि पुढचा सामना लगेचच खेळवला जाणार आहे। पाली संघ, उसाटणे संघ आणि या सामन्यातून जिंकणारा संघ। नए बल्लेबाज मंगेश मैदान के अंदर, 13 गेंदे शेष है, 32 रन चाहिए। मीडियम फास्टर गेंदबाज और ये उड़ाया, लेकिन पकड़ जाएगा, लॉन्ग ऑफ के हथेली में गेंद चली गई। विकेट नंबर 6 मैदान से बाहर जाता हुआ है। ताश के पत्तों की तरह बिखर रही है सांगड़े टीम। डीजे अब प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि 16 गेंद इस बार 32 रन चाहिए, प्रत्येक ओवर में 16-16 रन चाहिए, यानी कि इस बार देखा जाए 12 ही गेंदें बची हुई है। लेकिन क्या इस बार देखा जाए मेरे हिसाब से 5 विकेट मैदान से बाहर गए। सांगड़े की परिस्थिति नाजुक बन चुकी है। हम शुरू में हिंदी में कहते थे कि जैसे कि तेज आंधी में किसी पेड़ की सूखी पत्तियां बिखर जाती है, उस तरह से अवस्था है सांगड़े टीम की। नए बल्लेबाज पहुंचे हैं अमित भोपी, लेकिन सांगड़े का कौन सा ऐसा नाविक और कौन सा ऐसा हीरो है इस मैच को जिताने में सफल बनेगा, क्योंकि उनकी नैया मझधार में फंस गई है। ये नैये को किनारे के ऊपर लाना है आपको, तो इस बार नाविक का काम करना पड़ेगा। इस मैच को आपको जीतना है तो आपको हीरो का काम करना पड़ेगा, ये ध्यान में रखिए। 2011 के वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज के खिलाफ युवराज सिंह की वो पारी को याद कीजिए। कैंसर ग्रस्त थे, मैदान के ऊपर परशुराम सर उल्टी कर रहा था, लेकिन हिंदुस्तान देश के लिए वो जो कुछ उन्होंने खेल खेला और वहां से वेस्ट इंडीज को परास्त कर दिया है। जो भरा नहीं है भाव जिसमें बहती वो रसदार, हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वो प्यार ही था दोस्तों और लोगों की दुआ थी। इसलिए 2 अप्रैल 2011 को महेंद्र सिंह धोनी साहब जी ने छक्का लगाकर वो दूसरा विश्व कप हिंदुस्तान में लाया था। श्रीलंका को परास्त किया था। 1996 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल के मैच में थोड़ा सा लोगों ने हंगामा करने के बाद लगभग देखा जाए उस मैच को हमने हरा दिया था। काइल हाइट ने इस बार देखा जाए डिक्लेयर किया था कि हिंदुस्तान हार चुका है। विनोद कांबले, परशुराम सर बहुत रोए थे, आपको याद होंगे। मैं 8वीं कक्षा में था, बीपीएल की टीवी ब्लैक एंड व्हाइट थी, मैंने देखा कांबले ने माथे के ऊपर हाथ मारा और उसके बाद कह दिया जाओ, लेकिन बदला लिया। मैच शुरू कीजिए अंपायर साहब, थोड़ी सी स्लो हो रही है। 12 गेंदें जीतने के लिए 32 रन चाहिए, प्रत्येक ओवर में 16 रन चाहिए। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज खेलने हैं अमित भोपी, जो पहली दफा गेंद को खेलने का तैयार है, बाएं हाथ के बल्लेबाज है, लेकिन गेंदबाज है यहां विक्रांत पाटिल। पाटिल की ये गेंद थी, देखिए कितनी रफ्तार से आई हुई थी। देखिए बंधु यहां से हमारे सोफा है उसके ऊपर बैठकर बता रहे कि देखो गेंद कैसी कट हो रही है। क्रिकेट की कहानी, क्रिकेट की जुबानी उनकी, लेकिन उन्होंने इस बार क्रिकेट के लिए भी बेलोली गांव में शानदार योगदान दिया है।
और कई कई बाहर में उन्होंने मैचेस में जो कुछ स्पॉन्सर की है और उसके बाद ट्रॉफी उठा के उनके खिलाड़ियों ने शानदार दमखम दिखाया है। खासम खास बल्लेबाजी होनी चाहिए। ये ऐसा आड़ा टिड़ा खेल के कुछ फायदा नहीं है, ये कोई कथकली डांस नहीं है। ये आपको आपकी गेंद के लाइन को देखना चाहिए, इतनी सफल हो गया आप खेलने का। आजकल का क्रिकेट मैंने धरकरण सर जी से जब घर में उनके गए तो बात ही की थी, सफल ज्यादा हो रहे। सफल होने के लिए नजर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, घुमाना जोरदार चाहिए, लेकिन संपर्क हुआ नहीं। रफ्तार से गेंदे फेंक रहे गेंदबाज विक्रांत पाटिल। विक्रांत पाटिल की ये गेंद थी। इस बार देखा जाए जहां गली की फील्डर आए गेंद को उठाने के लिए एक सिंगल जरूर मिलेगा और एक सिंगल के साथ सांगुरली टीम का स्कोर आगे बढ़ता स्कोर है 15 के घर में। सांगड़े माफ कीजिए, यस। देखिए बंधु की नजर कितनी तीक्ष्ण है, क्योंकि उन्होंने अपने उस जमाने में एक आदर्श शिक्षक बनकर उन्होंने केवाले गांव में शानदार तरीके से विद्यार्थी को पढ़ाया। इसका जिक्र मैंने जब देखा, जब वो गए और उनके साथ उनके विद्यार्थी आए तो उन्होंने उनको नमस्कार किया। देखिए पट्टे के ऊपर कोई मत बैठो दोस्त, आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूं। उसने टीम थोड़ी सी आप पीछे जाइए। अरे पट्टे के अंदर की मजा ही कुछ अलग होती है, ध्यान में रखिए। और एक बार फिर से हवा में जरूर गेंद है, लेकिन फील्डर कोई मौजूद नहीं। नो मैंस लैंड में डीप एक्स्ट्रा का और खिलाड़ी गेंद को उठाने आए, मगर 2 रन लेने में बल्लेबाज कामयाब बने। सांगड़े टीम का स्कोर आगे बढ़ता 17। जीतने के लिए रन चाहिए। स्कोरर 8 गेंदे 29 रन। 29 रन इकट्ठा करना 8 गेंदों में कोई रन नहीं है। किंजल ट्रॉफी में 37 रन आए थे। दिनेश पाटिल सर, मैं, दीपक पाटिल सर कमेंट्री करते, कांचन पालकर जी गुना लेखक थे। अरे क्या बैटिंग की थी यार। विनोद पाटिल का करियर थोड़ा डाउन किया था। ये है ना, ये पकड़ जाएगा। और ये गई, क्या हुआ भाई साहब, हथेली में मक्खन थोड़ा ज्यादा लग गया है। छक्का। और स्कोर पहुंचा है 23 के घर में। 7 गेंदे शेष, 22 रन चाहिए। मैंने शुरू में कह दिया 23 रन चाहिए। 23 की जरूरत है। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। अंतिम बॉल जब तक फेंकी नहीं जाती तब तक क्रिकेट में कुछ नहीं कहेंगे, और जीत आपकी तब तक नहीं होती जब तक आप उसे हासिल नहीं करते। क्रिकेट है, क्रिकेट का खेल ही अलग है। बहादुरी पन चाहिए क्रिकेट में, जोश, रगों में खून, जज्बा चाहिए अपने पास। और एक बार थोड़ी सी इस बार देखा जाए, थोड़ी शॉर्ट जरूर गेंद थी, लेकिन एक सिंगल जरूर मिलेगा। एक सिंगल के साथ ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन बन चुके हैं 24, और आने वाले 6 गेंदे और 22 रन। 6 गेंदों में 22 रन। ये 22 रन इकट्ठा करना है आपको इस मैदान के ऊपर, तो पूरी तरह से इस बार देखा जाए हमला करना पड़ेगा। छक्कों और चौकों की आंधी लगाना पड़ेगा, तूफान का काम करना पड़ेगा। अगर ये जलजला मैदान के अंदर आ जाएगा तब भी इस सामने वाली टीम को दिक्कत पैदा हो सकती है। अन्यथा सिद्धि करौली टीम इस मैच को अपने जेब में डालने में सक्षम बन जाएगी। ये टीम के जेब में ये जीत जाना नहीं चाहिए, तो सांगड़े के बल्लेबाजों को हमला जारी करना पड़ेगा, आक्रमण और बल्ले से तोड़फोड़ करना पड़ेगा। याच दरम्यान आणखीन एक निवेदन येते, पुन्हा एकदा निवेदन करतोय की सांगडे, पाली आणि उसागडे संघाचे कर्णधार यायचंय। उसागडे टीम कर्णधाराला पाठवा, कांदा फोडीचा खेळ बाकीच्यांनी खेळा। उसागडे टीम कर्णधाराला लवकरात लवकर पाठवून द्यायचंय। नयन पाटिल, और नयन पाटिल ने इस बार देखा जाए बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से खेला हुआ शॉट, गेंद बाउंड्री के नजदीक, लेकिन बढ़िया सेत रक्षण वहां। 2 रन जरूर मिलेंगे। 2 रनों के साथ सांगड़े टीम का स्कोर 26 के घर में। 5 गेंदे 20 रन, 3 छक्के लगाना ही पड़ेगा, और 3 छक्कों की इस बार देखा जाए आंधी मैदान के ऊपर लाना पड़ेगा, और ऐसी तोड़फोड़ करना पड़ेगा। कहते हैं ना हम शुरू में, कढ़ाई में जब तेल गर्म होता है तो वड़ा छोड़ने को मजा आता है। कढ़ाई में तेल गर्म होना चाहिए, गर्मा गर्म की बात ही कुछ अलग हो जाती है, लेकिन यह काम करना पड़ेगा बल्लेबाजों को। ये गेंद और करना सर ऑफ स्टंप के ज्यादा ही बाहर चली गई है, वाइड घोषित किया उन्होंने। अतिरिक्त रन मिले जाएगा, मुफ्त में ये रन आए और सिंगल के साथ स्कोर पहुंच जाए 47। जीतने के लिए 5 गेंदे रन चाहिए, 19 रन चाहिए, मुश्किल नहीं है।
और ये घड़ी, ये इस बार देखा जाए वाइड स्मिथ विकेट बाउंड लाइन के बाहर आसमानी सुल्तानी छक्का और बॉलर हक्का पक्का। ये क्रिकेट का खेल रंगीन है और 4 गेंदे और जीतने के लिए 13 रन चाहिए। कंपलसरी चेसिंग है, ये ध्यान में रखिए। ड्रेसिंग भी अच्छी है इस विधायक ट्रॉफी के लिए। 4 गेंदे और जीतने के लिए इस प्रकार रन चाहिए, 13 रन चाहिए। एक तो देखिए सिक्सर आने के बाद थोड़ा सा दबाव बढ़ चुका है सिद्धि करौले के गेंदबाज जो आखिरी थे नयन पाटिल, लेकिन क्या शानदार स्ट्रोक लगा दिया बल्लेबाज विनय के गाताड़े। विनय गाताड़े के बल्ले से इस बार सामने लगा दिया, लेकिन लॉन्ग ऑफ पे अच्छा है पर रनआउट का चांस, लेकिन बल्लेबाज पहुंच गए अपने अपने घर के अंदर सुरक्षित। 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता है। सांगड़े टीम का स्कोर 33 और जीतने के लिए 3 गेंदे 11 रन। 2 छक्के लगाओ, मैच जिताओ सांगड़े टीम। कंपलसरी चेसिंग है, ध्यान में रखिए। 3 गेंदे शेष, 2 गेंदे शेष, 3 गेंदे शेष और जीतने के लिए रन चाहिए 11। 2 छक्के 2 पटाखा फोड़ो, लेकिन सिली पॉइंट के ऊपर फील्डर को तैनात कर देखो अंपायर आए कहने के लिए। अंपायर क्या कहेंगे देखिए उन्हें। ये सिली पॉइंट और फॉरवर्ड शॉट लेग इतनी डेंजर जगह है ना, कई बार आप देख सकते हैं उसमें पर रमन लांबा के जब वो खिलाड़ी थे हमारे हिंदुस्तान के, उनके माथे के ऊपर गेंद लग गई थी। अंपायर बता रहे काफी डेंजर वो जगह है और थोड़ा स्पीड अप कीजिए। ये स्लिली पॉइंट और फॉरवर्ड शॉट लेग ये गाड़ी की हेडलाइट है, कभी भी बिल्कुल हेडलाइट है। देखिए खड़े ही रहो। ये देखिए एक बार फिर से लॉन्ग ऑन, पकड़ लिया कैच, टाइम के ऊपर कैच को पकड़ लिया। जिन्होंने एक छक्का और डबल लगा दिया था अपनी टीम के लिए, वही बल्लेबाज वापस आ रहे। 3 नंबर के बल्लेबाज विनय गाताड़े बैक टू द डगआउट अपनी टीम के लिए। उन्होंने मेरे हिसाब से 20 रनों की उम्दा पारी खेली, उसमें 2 छक्के 3 डबल और 2 सिंगल के सहायता से ये बेहतरीन जानदार वजनदार तड़पदार पारी खत्म हो गई। जो विजेता टीम है इन्हें हम विनती करते हैं कि जीतने के बाद आपके कप्तान तुरंत हमारे टॉस बॉक्स में आइए। मैच कोई भी जीते, 2 गेंदे शेष और जीतने के लिए 11 रन चाहिए। 2 छक्कों की जरूरत है। क्या यह कारनामा हो सकता है? लेकिन सेट बल्लेबाज मैदान से वापस आ चुके हैं। जो मैदान के अंदर डटे हुए थे वही बल्लेबाज वापस आ गए। अभी सेट होना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, लेकिन क्या बल्लेबाज अपना आक्रमण शुरू से दिखाएंगे। 2 गेंदे 11 रन। बल्लेबाज पहुंचे हैं जीवन पाटिल। टाइम के ऊपर इस बार देखा जाए यहां सफलता मिली है नयन पाटिल को। बहुत इस मैच में टाइम हो गए, अंपायर दोनों आप ध्यान में रखिए। 1:47 हो चुके हैं। इस इनिंग में मेरे हिसाब से 30 मिनट लग चुके हैं ये इनिंग खत्म होने के लिए। पहली इनिंग सही टाइम के ऊपर खत्म हो गई है। प्रेशर वाली मैच जरूर है, लेकिन थोड़ा सा योगदान हमें दीजिए। कृष्णा पाटिल वो मैच और इसी में जावा में आउट, उंगली खड़ी और सिद्धि करौले टीम का झंडा थोड़ा सा ऊंचा होते हुए और कृष्णा मात्र जो हमारे फॉर्चून के एक बेहतरीन कैमरामैन और बेहतरीन एंकर, वो गली गली हंस रहे होंगे। वाह, अंतिम बॉल शेष और जीतने के लिए 11 रन। कुछ भी हो सकता है, 9 बॉल डालेंगे उसके बाद छक्का आ जाएगा और उसके बाद छक्का आ जाएगा। ऐसे कई मैचेस हो चुके हैं, लेकिन क्रिकेट के इतिहास के पन्नों में घटना हुई। चमत्कार एक ही बार होता है, उसी को ही चमत्कार करते हैं। चमत्कार बार बार नहीं होता है। एक गेंद जीतने के लिए 11 रन। बिल्कुल बिल्कुल बंधु सही कह दिया है। लेकिन ये अगर ऐसा कई बार बंधु हमारे एक अमरापुर विभाग में ऐसी मैच हुई थी, एक गेंद के ऊपर 6 जाए थे, उन्हें 9 बॉल डाला, उसके बाद छक्का और उसके बाद छक्का, 12 रन मैच जीत गई। चमत्कार हुआ था एक बॉल के ऊपर। बिल्कुल देखिए, एक गेंद के ऊपर 9 रन आए थे। बंधु ने देखी थी वो मैच, मैंने नहीं देखी है, क्योंकि हमारे कमेंटेटर का एक तजुर्बा होता है
कि जो जो मैचेस ऐसे हो जाते हो हम दिमाग के अंदर फिट करती है। चला फास्ट करा मैच। अंतिम बॉल एक गेंद के ऊपर 11 यानी कि 11 रन चाहिए। नयन पाटिल क्या है इस बार कैसी गेंद फेंकेंगे? थोड़ा रनअप सिद्धि करोले, आपने थोड़ा बहुत टाइम लिया इस मैच में। अंतिम बॉल शेष 11 रन, क्या होगा इस बॉल के ऊपर? और इसी के साथ देखा जाए सिद्धि करवली टीम ने इस मैच को जीता और परास्त कर दिया है सांगड़े टीम को। वेल डन सिद्धि करवली टीम। सिद्धि करवली कप्तान, तुरंत आप हमारे कमेंट बॉक्स के हमारे इस मंच के ऊपर आइए, आपसे विनती करता हूं ज्यादा टाइम पास मत लीजिए। हार्ड लग सांगड़े टीम, आपने भी अच्छी ट्राई की लेकिन अंत में जीत को अर्जित नहीं कर सके। सिद्धी करवले संघाचे कर्णधार लगेचच यायचंय टॉस बॉक्स मध्ये, लाईनअप करून मैदान सोडायचं आहे। सांगडे संघाने चांगल्या खेळाचं प्रदर्शन केलं, मात्र या स्पर्धेतलं आव्हान संपुष्टात आलंय। बेस्ट ऑफ लक। चला सिद्धी करवले संघनायक प्लीज या आपण लगेच, कर्णधारांना यायचं लगेच, कारण पुढचा सामना आपल्यावर डिपेंड आहे, त्याच्यामुळे लगेचच या आपण कर्णधार सिद्धी करवले संघाचा संघनायक।